Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. अब देखिए हम इकोक्लाइन, इको स्पीसीज एंड सिनो स्पीसीज ये टर्म समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी इजी टर्म है, बिल्कुल भी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इको स्पीसीज जो है इकोक्लाइन जो है उसे हम ऐसे समझते हैं, जब हम इको टाइप तो समझ ही चुके हैं, ठीक है। जैसे कि एक ही स्पीसीज है बट उसके डिफरेंट हैबिटाट हैं, ठीक है। जैसे कि इको टाइप ए है, ए इको टाइप एंड बी इको टाइप, बी इको टाइप, ये एक ही स्पीसीज के अलग अलग इको टाइप हैं, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक ही स्पीसीज के जो इको टाइप होते हैं वो डिफरेंट हैबिटाट की वजह से डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर ये अलग अलग हैबिटाट हैं, ठीक है। बट होता क्या है, जब आप इस हैबिटाट से इधर की तरफ जाएंगे तो काफ़ी बड़ा एरिया होगा, इनका अपना एक एरिया होता है, हैबिटाट है, इस वजह से तो इन दोनों हैबिटाट के बीच में ऐसा एक रीजन होगा, ट्रांजिशन रीजन होगा, जहां पर आपको दोनों हैबिटाट के मतलब कांटेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि बॉर्डर होता है, जैसे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर वाली जो जगह होगी वो क्या होगी, ऐसी जगह जहां भारत और पाकिस्तान दोनों मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी क्या है, इकोटाइप जो है वो अलग अलग हैबिटाट में, और इनका इकोटाइप का जो हैबिटाट होगा वो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। वो जो रीजन होता है उसे ट्रांजिशन रीजन कहा जाता है। इस ट्रांजिशन रीजन में, इस वाले जो ट्रांजिशन रीजन है यहाँ पर, इसमें जो इकोटाइप होगा, इस ट्रांजिशन रीजन में जो इकोटाइप डेवलप होते हैं उन इकोटाइप को कहा जाता है इकोक्लाइन। समझ गए मेरी बात आप, कि ट्रांजिशन रीजन के अंदर जो इकोटाइप होगा, ठीक है, जो इंटरमीडिएट बनेगा, उस इंटरमीडिएट को क्या कहा जाता है, इकोक्लाइन। समझे? डेफिनेशन देखिए आप इसमें कि इंटरमीडिएट फॉर्म है ये इकोक्लाइन। क्या है? इंटरमीडिएट है, जैसे कि यहां आपको दिखाया है। और ये कहां मिलेगी? फाउंड इन ट्रांजिशनल रीजन। इन दोनों का जो ट्रांजिशनल रीजन होगा बिटवीन टू एडजेसेंट इकोटाइप रीजन ऑफ ए स्पीसीज, एक ही स्पीसीज। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपको लिखना ही है। ऑफ ए स्पीसीज मतलब एक ही स्पीसीज के दो इकोटाइप हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग हैबिटाट में है। इन हैबिटाट का जो ट्रांजिशन रीजन होगा, जो संपर्क की जगह होगी, ठीक है, ट्रांजिशन रीजन, उस ट्रांजिशन रीजन पे आपको जो है इंटरमीडिएट फॉर्म देखने को मिलेगी। एक जो स्पीसीज के वेरिएंट होंगे उसकी इंटरमीडिएट फॉर्म देखने को मिलेगी। उस इंटरमीडिएट फॉर्म को क्या कहा जाता है? इकोक्लाइन, ठीक है। अब होगा क्या, इकोक्लाइन मिलता है आपको, तो आप यहां से जब यहां जाएंगे तो अचानक से आपको अलग तरह के प्लांट देखने को नहीं मिलेंगे। ए से यहां पर ए इकोटाइप है, यहां से आप आगे जाएंगे तो यहां पर आपको थोड़े थोड़े जो है बी इकोटाइप के भी लक्षण जो है ए इकोटाइप में नजर आने लग जाएंगे। तो वो फॉर्म क्या होगी? इंटरमीडिएट होगी। और फिर आप यहां जाओगे तो कंप्लीटली जो है इससे अलग इकोटाइप जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक, जब आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोटाइप में जाएंगे, एक इकोटाइप से दूसरे इकोटाइप में जाएंगे, तो आपको ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो चेंज होता है वो ग्रेजुअल चेंज होगा। इस तरीके से जब आप एक इकोटाइप से दूसरे इकोटाइप में जाएंगे तो ग्रेजुअल चेंज होगा। तो इकोक्लाइन क्या है? ट्रांजिशन रीजन में पाई जाने वाली इंटरमीडिएट फॉर्म है। दो इकोटाइप के हैबिटाट, जो दो इकोटाइप के जो हैबिटाट हैं उसके बीच का जो ट्रांजिशन रीजन है वहां मिलने वाली इंटरमीडिएट फॉर्म को क्या कहा जाता है? इकोक्लाइन, राइट। अब हम देखते हैं इको स्पीसीज। अब इसे समझने के लिए आपको देखो, इसी एग्जांपल को हम देखते हैं कि एक हैबिटाट है, दो अलग अलग हैबिटाट हैं, जहां पर इकोटाइप है, ए इकोटाइप है और यहाँ बी इकोटाइप है, ठीक है। यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए सी डी, इस तरीके से इकोटाइप है। यहाँ पर हम लिख देते हैं बी है, ई है, एफ है, ये इकोटाइप है अलग अलग, ठीक है। अलग अलग इकोटाइप है, ठीक है। बट अब होगा क्या, ये जो इकोटाइप, यहां पर तो इकोटाइप जो है उनमें जब आपस में ब्रीडिंग होने से इस तरह का ट्रांजिशन बना, तो ये तो वाइबल था। इकोक्लाइन तो क्या होता है? वाइबल होता है। बट अगर दो इकोटाइप के मिलने से, दो इकोटाइप के जो प्लांट हैं उनमें आपस में ब्रीडिंग होने से अगर वाइबल ना बने, वाइबल
प्रोजेनी या जिसे ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं हम, वो ना बने। ठीक है, देखिए आप कि दो इकोटाइप हैं अलग अलग। ठीक है, एक स्पीसीज से इकोटाइप डेवलप हुए थे। ठीक है, अब ये इकोटाइप इतने अलग हो चुके हैं एक दूसरे से, ठीक है, कि अगर उनके बीच में ब्रीडिंग होती है, ठीक है, तो उनसे वाइबल ऑफ स्प्रिंग नहीं बनेगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि दो अलग अलग हैबिटाट थे। ठीक है, जहां एक ही स्पीसीज से अलग अलग प्लांट वेरिएंट फॉर्म डेवलप हो गई, राइट, डेवलप हो गई, अलग अलग हैबिटाट की वजह से अलग अलग प्लांट वेरिएंट फॉर्म डेवलप हो गई। अब इन प्लांट वेरिएंट फॉर्म में अगर आप क्रॉस करवाते हो, ठीक है, तो इनसे जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो अगर वाइबल ना हो, ठीक है, तो वो किसको इंडिकेट करती है? इन दोनों को ये बताती है कि ये दोनों इकोटाइप जो हैं वो अपने आप से एक दूसरे से अलग हैं और ये किस में डेवलप हो चुके हैं? इको स्पीसीज के अंदर, या ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक अलग स्पीसीज हो चुके हैं। यही तो होता है ना, क्योंकि हम स्पीसीज किसे कहते हैं कि जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और उनसे एक आपको वाइबल जो है ऑफ स्प्रिंग मिल सके। ठीक है, यही तो होता है स्पीसीज। और अगर आपस में जीन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है तो उसे आप क्या कहते हैं? एक अलग स्पीसीज कहते हैं, एक अलग स्पीसीज मानते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है कि एक इको स्पीसीज का इकोटाइप जो होता है वो दूसरे इको स्पीसीज के इकोटाइप से अगर क्रॉस करता है तो वहां पर वाइबल जो ऑफ स्प्रिंग आपको नहीं मिलेगा। तो मतलब ये हो गया कि एक इको स्पीसीज जो होती है वो दूसरे इको स्पीसीज के अंदर जीन एक्सचेंज नहीं कर सकती। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि अगर वाइबल होता तो ये तो जीन एक्सचेंज होता। अब ये इससे क्रॉस कर भी लें तो इनसे कोई वाइबल ऑफ स्प्रिंग तो मिलेगा नहीं। तो यहां पर ये वाला जो इकोटाइप है उससे इस इकोटाइप में आपको कैरेक्टर जो है वो जाते हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये था। अब इसे सरल शब्दों में ये समझिए कि दो अलग अलग हैबिटाट थे। ठीक है, एक स्पीसीज के दो अलग अलग हैबिटाट के अंदर वेरिएंट डेवलप हुए, बट वो वेरिएंट इतने डिस्टेंट हो गए, अपने आप से इतने डिस्टेंट हो गए कि अब वो आपस में क्रॉस करके एक वाइबल ऑफ स्प्रिंग नहीं बना सकते हैं। तो वो जो वेरिएंट है, एक स्पीसीज के जो अलग अलग वेरिएंट हैं, अब वो अलग अलग स्पीसीज कंसीडर होंगे। समझ गए ना मेरी बात? क्योंकि उनमें वाइबल नहीं बन रहा तो वो क्या होंगे? एक अलग अलग स्पीसीज हो गए। तो ये जो अलग अलग स्पीसीज है इन्हें ही क्या कहा जाता है? इको स्पीसीज। इसी वजह से यहां लिखा कि इको स्पीसीज क्या है? इट इज ए यूनिट ऑफ जीन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि भाई ये जो स्पीसीज है ए स्पीसीज है और ये स्पीसीज जो है बी स्पीसीज है। और ये इकोटाइप किसके हैं? इको स्पीसीज ए के इकोटाइप है और ये वाले जो इकोटाइप है वो बी स्पीसीज के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो एक आपको इन द नटसेल ये याद रखना है कि इको स्पीसीज जो होती है वो यूनिट ऑफ जीन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। एंड एक इकोलॉजिकल स्पीसीज के अंदर एक से ज्यादा इकोटाइप हो सकते हैं। ठीक है, बट एक इको स्पीसीज का इकोटाइप दूसरे इको स्पीसीज के इकोटाइप के साथ में जीन एक्सचेंज नहीं कर सकता। राइट, ये याद रखना है। अब देखते हैं सिनो स्पीसीज। देखा जाए तो इको स्पीसीज और सिनो स्पीसीज आपस में अल्टरनेट फॉर्म में ही यूज होते हैं। मतलब इको स्पीसीज भी लिख सकते हैं, सिनो स्पीसीज भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इको अगर दो ऐसे इको स्पीसीज हैं जो कि आपस में एक दूसरे के नजदीक हैं तो कई बार उनके बीच में क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है। हालांकि उनसे वाइबल ऑफ स्प्रिंग नहीं बनता है, बट ऐसी इको स्पीसीज जिनमें आपस में क्रॉस होने की संभावनाएं रहती है, क्रॉस होने के चांसेस रहते हैं, उनको सिनो स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि इस तरह की इको स्पीसीज जो कि ओकेजनली क्रॉस करती है और नॉन वाइबल ऑफ स्प्रिंग बनाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इको सिनो स्पीसीज। देखिए यहाँ पर कि डिफरेंट इको स्पीसीज विच कैन अंडरगो ओकेजनल क्रॉसिंग, ओकेजनल क्रॉसिंग है बट डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल ऑफ स्प्रिंग। तो आपस में मिलने वाली दो इको स्पीसीज हैं जो कि कभी कभी उनमें क्रॉस हो जाता है बट उनसे ऑफ स्प्रिंग जो वाइबल ऑफ स्प्रिंग नहीं बनता है। तो इस तरह की इको स्पीसीज को क्या कहा जाता है?
सिनो स्पीसीज। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट जो कि इसके साथ में आपके काम आते हैं एग्जाम में। तो इसी के साथ में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के जो वीडियोज़ होते हैं वो आपके लिए अगर लाता हूँ तो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।